हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उष्णा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उष्णा। दोस्तों, 1990 की बात है जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था। पीटीवी पर जो ड्रामास दिखाए जाते थे वो इखलाकियात और सच्चाई का आईना होते थे। लोगों की मौशरती इस्लाह का जरिया बनते थे। मौशरती बुराइयों की निशानदही करके लोगों को झूठ और सच में फर्क बताते थे। ड्रामास का असली मकसद भी मौशरती बुराइयों की निशानदही करना, लोगों में शऊर पैदा करना और इन मसाइल का हल निकालना है। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बदला, 2002 में टीवी चैनल्स की भरमार हुई और रेटिंग कंपटीशन बढ़ता गया, तो ये ड्रामा सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन गए। इन ड्रामों ने अपना असली मकसद खो दिया, जो कि माशरती बुराइयों की निशानदही करना था और लोगों में शऊर पैदा करना था। अब ये ड्रामाज मेकअप ज़दा चेहरे, बड़ी बड़ी कोठियाँ, पैसा कमाने का जरिया, फहाशी, वेस्टर्न कल्चर, तशद्दुद और नाजायज अफेयर्स दिखाते हैं। दोस्तों, कई सालों बाद एक ऐसा ड्रामा देखने को मिला है जो हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत को हमारे सामने लाया है, जो कि इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत भी है। हम बात कर रहे हैं हम टीवी पर नशर होने वाले ड्रामा तन मन नीलो नील की। ये हमारे मुआशरे का एक बहुत ही अहम मसला हमारे सामने लाया है। वैसे तो इस ड्रामे की कहानी एक गरीब लड़की के गिर्द घूमती है जिसकी जबरदस्ती शादी की जाती है। अमीर खानदान में इसका इस्तेहसाल और गैरत के नाम पर इस पर जुल्म और जबर किया जाता है। लेकिन साथ साथ इस ड्रामे में हमारे मुआशरे का एक ऐसा रुख हमें दिखाया गया है जिसको सुनकर रूह कांप जाती है। ऐसे कई वाकयात पाकिस्तान में होते रहते हैं। जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर अपनी जाती रंजिश या इख्तलाफात की बुनियाद पर झूठा इल्जाम लगाता है, चाहे वो इल्जाम तौहीन मजहब का हो या फिर चोरी डकैती वगैरह का, तो हुजूम बेकाबू होकर बगैर किसी की सुने डंडे लेकर अपनी जन्नत पक्की करने के लिए और गैरत दिखाने के लिए उस मजलूम पर चढ़ाई कर देता है। खुद उसको मुजरिम बनाता है और खुद ही जज बनकर उसको सजाए मौत सुना देता है, बिना ये जानने की कोशिश किए कि क्या वो शख्स वाकई कसूरवार था या नहीं। आम तौर पर ऐसे वाकयात के पीछे कोई गलत इंफॉर्मेशन, कोई जाती रंजिश या मजहबी इंतहा पसंदी होती है, और ये एक इंतहाई सीरियस मसला है। इस ड्रामे की कहानी में भी नीलो पर एक झूठे इल्जाम की वजह से हुजूम इसको घेर लेता है और गैरत के नाम पर इसको कत्ल करने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है, हालांकि वो बेकसूर होती है। और सिर्फ एक गलत इंफॉर्मेशन, लोगों के अंदर फैलाई गई अफवाहों और फिर उन अफवाहों को मजहब से जोड़कर हुजूम को उकसाया जाता है कि वो इसको कत्ल कर दे, क्योंकि हुजूम को यकीन होता है कि कानून इंसाफ नहीं करेगा। आप जरा सोच कर देखिए कि अगर इस सोच को मुआशरे के अंदर आम कर दिया जाए तो इसके मुताबिक तो फिर पुलिस और अदालती निज़ाम को बंद कर देना चाहिए। जो भी शख्स ताकतवर होगा वो किसी भी हुजूम को बहका कर, अफवाहें फैलाकर किसी भी शख्स की मौत का फैसला कर सकता है। इस तरह का कानून जंगल में तो चल सकता है, लेकिन इंसानों के मुआशरे के अंदर नहीं चल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सामने बेगुनाहों का खून बहाया जाए और हम बेबस होकर सिर्फ इसको देखते रहे। पर अफसोस, हमारा ये मुआशरा इसी निज़ाम पर चल रहा है। पाकिस्तान की अगर हम तारीख उठा कर देखें तो ऐसे कई वाकयात हमारा दिल दहला देते हैं, जिनमें एक मिसाल खान, जो कि मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का ज़हीन तालिब इल्म था, 13 अप्रैल 2017 को इस पर तौहीन मजहब का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और हुजूम ने इसको कत्ल कर दिया। मिसाल की आदत थी कि वो मुल्क के फरसूदा निज़ाम और माशरती बुराइयों पर सवाल उठाया करता था। उसके दुश्मनों को ये बात पसंद ना आई और इस पर तौहीन मजहब का झूठा इल्जाम लगाया गया। ये अफवाहें जब फैलना शुरू हुई तो हुजूम बेकाबू हो गया। जब मिसाल के उस्तादों ने ये देखा तो मिसाल को यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाने का मशवरा दिया, लेकिन मिसाल ने कहा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं छुपूं क्यों। ये बेकाबू हुजूम हॉस्टल के अंदर घुस गया और हॉस्टल के अंदर से मिसाल को बाहर निकाल लाए। मिसाल पर बेपनाह तशद्दुद किया गया और फिर उसे
गोली मार दी गई। मारने के बाद भी मिसाल खान पर इन्होंने तशद्दुद जारी रखा, उसकी लाश को जलाने की कोशिश भी की। पुलिस भी कुछ ना कर सकी। लेकिन दोस्तों, बाद में अदालत में ये बात साबित हो गई कि वो सब इल्जामात झूठे थे। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, सजाएं हुई, लेकिन मिसाल खान अब वापस नहीं आ सकता। सियालकोट के दो सगे भाई मुगीस और मुनीब तो आपको याद ही होंगे। ये दोनों भाई क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाया करते थे। एक दिन इनका किसी लड़के के साथ झगड़ा हो जाता है। कुछ दिन तक तो ये मामला रफा दफा रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त 2010 को जब ये दोनों भाई जाते हैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए, तो एक हुजूम इनकी तरफ बढ़ रहा था। तो पता चला कि इलाके में कहीं चोरी हो गई है और एक शख्स भी जख्मी हुआ है। और जिन लड़कों की लड़ाई हुई थी मुगीस और मुनीब के साथ, उन्होंने हुजूम से कहा कि ये दोनों भाई डाकू हैं। हुजूम ने बगैर किसी सबूत के, बगैर कुछ जाने समझे मुगीस और मुनीब पर चढ़ाई कर दी, शदीद तशद्दुद किया और इनको मार दिया। मारने के बाद भी इनकी लाश को लटकाया गया। बाद में तहकीकात की गई, पुलिस को गफलत की बुनियाद पर 2 साल तक सजा दी गई और बाद में ये मुलजिम जमानत पर रिहा हो गए, जो आज भी इंसाफ को मुंह चिढ़ा रहे हैं। इसी तरह एक श्रीलंकन शहरी प्रियंता कुमार को 3 दिसंबर 2021 को मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया। प्रियंता कुमार फैक्ट्री में मैनेजर थे और उन्होंने दीवार से एक पोस्टर हटाया था। मुश्तइल हुजूम का कहना था कि पोस्टर पर मुकद्दस अल्फाज लिखे हुए थे, लेकिन बाद में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि फैक्ट्री में रेनोवेशन का काम हो रहा था। शायद इसी वजह से प्रियंता कुमार ने पोस्टर दीवार से हटाया हो। उनको बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। फैक्ट्री में घुसकर वर्कर्स के साथ मिलकर मुश्तइल हुजूम ने इन पर बहुत तशद्दुद किया, कपड़े फाड़ दिए और मारने के बाद इनकी लाश को भी जला दिया गया। इसी तरह लाहौर में एक औरत ने ड्रेस पहना जिसमें अरबी जुबान में एक लफ्ज जिसका मतलब बनता था मीठा, वो पहनकर शॉपिंग के लिए गई और देखते ही देखते वहां हुजूम इकट्ठा हो गया और कहने लगा ये लफ्ज तौहीन मजहब के जमरे में आता है। हुजूम इस औरत को धमकियां देने लगा। इससे पहले कि हुजूम इस औरत पर टूट पड़ता, पुलिस ने आकर इस औरत की जान बचाई। एक गलत फहमी और जहालत ने इस औरत की जिंदगी को खतरे में डाला। हमारे मुआशरे की ये जहालत कई बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है, जिसकी वजह पाकिस्तान में शऊर और तालीम की कमी है। ऐसे लोग खुद सोचने के बजाय अफवाहों पर यकीन रखते हैं। दूसरी वजह है मजहबी शिद्दत पसंदी और तरह तरह की जमातें जो इस सोच को बढ़ावा देती हैं। रिसर्च के मुताबिक 65% लोग ऐसे हैं जो कि मजहबी अक़लियतों, औरतों और लोगों पर शिद्दत पसंद कानून की हिमायत करते हैं। ऐसे बिला वजह की शिद्दत पसंदी जिसका इस्लाम में कोई जिक्र भी नहीं है। तीसरी वजह है अदालती निज़ाम की कमजोरी और लोगों का इस पर यकीन ना होना, क्योंकि पाकिस्तान में मुजरिमों को सजा मिलने की परसेंटेज बहुत ही कम है। इस वजह से लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा झूठी खबरों को फैलाने पर सख्त सजाएं होनी चाहिए और सोशल मीडिया पर उनको रोकने के लिए कानून बनाने चाहिए। पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल को ख़त्म करने के लिए लोगों में तालीम को आम करना चाहिए, मीडिया का मस्बत इस्तेमाल करना चाहिए, अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत लोगों को यकीन दिलाए कि इंसाफ फराहम किया जाएगा ताकि लोग कानून को हाथ में ना लें। ये हमारे मुआशरे की एक बीमारी है जिस पर हमें मिलजुल कर काम करना है। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।